हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुरभि माथुर। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। और सबसे पहले आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बच्चों, जैसा कि मैंने अभी आपको पिछले वीडियो लेक्चर्स में पढ़ाया था रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, और आज मैं लेकर आई हूँ उसके कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उसके एक या दो टॉपिक्स बचे हैं, वो टॉपिक्स मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करूंगी। लेकिन अब तक हमने जितना पढ़ा है, हम लोगों ने पढ़ा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर हम आए थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने देखे थे दो मेथड्स, एक बडिंग, एक बाइनरी फिशन। फिर उसके बाद हम आए थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, फिर हमने देखा था उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जबकि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था उसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। फिर हमने देखा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और फिर देखा था हमने फर्टिलाइजेशन। तो आज उन्हीं से रिलेटेड मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आइए आप और हम मिलकर शुरू करते हैं ये क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, इन विच पार्ट स्पर्म्स आर प्रोड्यूस। अब स्पर्म्स क्या होते हैं? स्पर्म्स बेटा हम बोलते हैं मेल गैमेट को, और इसकी प्लॉइडी क्या होती है? वो होती है एन। अब ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं स्पर्म? स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, किससे रिलेटेड है ये? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। ये कहाँ पे बन रहे थे? अगर आपको ध्यान हो, मैंने जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एक तो होती है टेस्टिस। कितनी होती है टेस्टिस? का नंबर कितना था? 2। ठीक है, टेस्टिस कितनी थी? 2, या आप कह सकते हैं एक पेयर प्रेजेंट था। और फिर उन टेस्टिस से निकल रही थी डक्ट, जिसको हम क्या नाम दे रहे थे? स्पर्मेटिक डक्ट। और स्पर्मेटिक डक्ट क्या होती है? स्पर्मेटिक डक्ट या स्पर्मेटिक ट्यूब क्या होती है? स्पर्मेटिक डक्ट वो डक्ट जो किसको कैरी करती है? स्पर्म्स को कैरी करती है। और लास्ट में हमने देखा था कि तीसरा स्ट्रक्चर कौन सा था? तीसरा स्ट्रक्चर था पेनिस। तो 3 इसके पार्ट्स थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, एक तो टेस्टिस, एक स्पर्मेटिक डक्ट और पेनिस। तो इसमें से स्पर्म्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं टेस्टिस में। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा कि इन विच पार्ट स्पर्म्स आर प्रोड्यूस? स्पर्म्स आर प्रोड्यूस इन टेस्टिस। हम यहाँ पे क्या आंसर लिख देंगे? टेस्टिस। स्पेलिंग बिल्कुल गलत नहीं करेंगे, टेस्टिस। ठीक है, इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्टिलाइजेशन अकर इन, यानी कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है। सबसे पहले तो हम ये देख लें कि फर्टिलाइजेशन होता क्या है। फर्टिलाइजेशन बेटा हम लोग कहते हैं फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। अब मेल गैमेट कहाँ प्रोड्यूस हो रहे थे? मेल गैमेट प्रोड्यूस हो रहे थे टेस्टिस में। फीमेल गैमेट कहाँ प्रोड्यूस हो रहे थे? जैसे यहां से आप एक क्वेश्चन और बना सकते हैं, एग्जामिनर एक क्वेश्चन और बना सकता है कि इन विच पार्ट ओवम या एग आर प्रोड्यूस। तो आंसर क्या होगा? ओवरी। कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं फीमेल गैमेट? ओवरी में। तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो होती है, जब हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था, उस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी हमने क्या क्या पार्ट्स देखे थे? एक तो देखा था हमने ओवरी, दूसरा हमने देखा था फैलोपियन ट्यूब, जिसको हम ओविडक्ट भी कह रहे थे, और तीसरा क्या था ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तीसरा पार्ट हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट क्या है? फैलोपियन ट्यूब। फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है, यानी कि द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, ये प्रोसेस कहाँ होती है? फैलोपियन ट्यूब में। और जिसको हम क्या नाम दे रहे थे? ओविडक्ट, या आप कह सकते हैं ओविडक्ट इज ऑल्सो नोन एज फैलोपियन ट्यूब। इसीलिए जब भी फर्टिलाइजेशन की बात हम करेंगे, हम ह्यूमन बीइंग को कंसीडर कर रहे हैं वहां पर, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन को कंसीडर कर रहे हैं। ये बात ध्यान रखना कि जब भी ये पूछा जा रहा है फर्टिलाइजेशन अकर इन, तो यानी यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। वो कहां पर होगा? ओविडक्ट में। और ओविडक्ट को ही हम दूसरा नाम क्या देते हैं? फैलोपियन ट्यूब। तो जब आप आंसर लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे? फर्टिलाइजेशन अकर इन ओविडक्ट, और ब्रैकेट में आप क्या लिख देंगे? फैलोपियन ट्यूब। क्लियर हो गई बात? अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बडिंग इज अ मेथड ऑफ विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। जब मैंने रिप्रोडक्शन चैप्टर स्टार्ट किया था, तब मैंने सबसे पहले आपको डेफिनेशन बताई थी कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। उसके बाद मैंने आपको टाइप्स बताए थे। उसमें 2 टाइप्स थे, एक तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उस एसेक्सुअल, अगर आपको याद हो तो मैंने इस तरह का फ्लो चार्ट बनाया था, रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन में फिर मैंने आपको बताए थे 2 टाइप, एक एसेक्सुअल और दूसरा सेक्सुअल। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थे, उसके 2 पार्ट्स मैंने बताए थे कि ये 2 तरह का होता है मेनली। कौन कौन सा? एक तो बडिंग और एक बाइनरी फिशन।
बाइनरी फिशन। तो कहां पर आ रहा है, हमसे क्या पूछा गया है, बडिंग इज अ मेथड ऑफ विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पूरा आंसर लिखेंगे कि बडिंग इज अ मेथड ऑफ ए सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, बडिंग इज अ मेथड ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब अगर ये वन वर्ड में पूछा जा रहा है तो आप लिख सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और अगर मान लीजिए वन सेंटेंसेस में पूछा जा रहा है तो हम क्या लिखेंगे, तो हम पूरा सेंटेंस लिखेंगे। नेक्स्ट, ओविडक्ट इज ऑल्सो नोन एज, अभी मैंने आपको बताया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। एक तो होती है ओवरीज, फिर ओविडक्ट जिसको हम फेलोपियन ट्यूब नाम दे रहे हैं, और तीसरा मैंने आपको नहीं बताया, वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो ओविडक्ट इज ऑल्सो नोन एज, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब। क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट ये वन वर्ड में आपसे सब पूछे जा रहे हैं, तो हमारे इसके आंसर्स में वापस लिख देती हूँ यहाँ पर, ताकि जब आप वीडियो को पॉज करें तो आप आंसर्स लिखते जाएं। यहाँ पे हम लिख देते हैं टेस्टिस। सेकेंड क्वेश्चन कहां पर हो रहा है, ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहां हो रही है, तो हम फेलोपियन ट्यूब। फिर बडिंग इज अ मेथड ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और यहां पे आप ब्रैकेट में ओविडक्ट के ब्रैकेट में फेलोपियन ट्यूब लिख देंगे इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स। अब हम लोग देखेंगे कि यहां पे पूछा जा रहा है नेम द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमंस। तो जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था, जब मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बताया था आपको कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, तब उसके कौन कौन से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तब मैंने आपको बताया था कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है उसमें आप क्या लिखेंगे, टेस्टिस, साथ में क्या था, टेस्टिस से क्या निकल रही थी, स्पर्मेटिक डक्ट, और फिर क्या था, पेनिस। ये तो हो गया किसका, मेल का। जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करते हैं बेटा, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में क्या क्या चीजें आएंगी, ओवरी, ओवरी से क्या निकली थी, ओविडक्ट, और फिर तीसरा ऑर्गन क्या बताया था मैंने, आप कमेंट करेंगे मुझे, फिर हम बताएंगे ट्रू और फॉल्स पर। यहां तक के क्वेश्चंस क्लियर हो गए। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एग्जाम्स में आने लायक, और ये नहीं कि केवल आपके जो एकेडमिक्स वाले एग्जाम होते हैं, बल्कि जो साइंस ओलंपियाड है वहां पर भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रू और फॉल्स को लेकर। अमीबा रिप्रोड्यूस्ड बाय बाइनरी फिशन। अब बाइनरी फिशन क्या होता है बच्चों, याद करो, मैंने आपको बताया था अमीबा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, इसमें एक न्यूक्लियस था। इसमें क्या हुआ था, सबसे पहले न्यूक्लियस में डिवीजन हुआ था, तो एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन गए थे। फिर साइड में कॉन्स्ट्रिक्शन क्रिएट हुआ था, और कॉन्स्ट्रिक्शन क्रिएट होते होते क्या हो गया था, ये देखो कॉन्स्ट्रिक्शन क्रिएट हो गया था, और फिर क्या हो गए थे, दो अमीबा बन गए थे। तो यानी जो एक जो सेल है वो सेल दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं बाइनरी फिशन। बराबर भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं, अनइक्वल भी हो सकते हैं। तो बाइनरी फिशन इज अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच ऑर्गेनिजम्स डिवाइड इनटू टू। बाय आ रहा है, बाय, बाय का मतलब टू। तो अमीबा रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन, हाँ बिल्कुल सही है। तो हम क्या लिख देंगे, टू, ट्रू, TRUE ट्रू, या फिर आप कैपिटल T लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है गैमेट इज अ रिजल्टेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी गैमेट जो है वो फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट है। अब बताओ कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल, ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये बताओ मुझे। हाँ, जरूर से कुछ बच्चे फॉल्स बोल रहे होंगे, और जो फॉल्स बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। कैसे, देखो, हमने जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा उसमें हमने देखा कि टेस्टिस थी, और उस टेस्टिस में क्या बन रहे थे, मेल गैमेट। ठीक है, मेल गैमेट मैंने लिखा था फर्टिलाइजेशन, जब मैंने आपको पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या चीजें बन रही थी, मेल गैमेट, और उसकी प्लॉइडी कैसी थी, एन। जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आया तो उसमें क्या बना, फीमेल गैमेट। ठीक है, फीमेल गैमेट, और उसकी भी प्लॉइडी कैसी थी, एन। अब इन दोनों का फ्यूजन हुआ, तो फ्यूजन होके क्या बनता है, फ्यूजन होके बनता है जाइगोट, और उसकी प्लॉइडी कैसी होती है, 2n, यानी वो कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। तो गैमेट इज अ रिजल्टेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन, नो, गैमेट थोड़े फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट हुआ। फर्टिलाइजेशन हम कहते किसे हैं, फर्टिलाइजेशन हम कहते हैं द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। तो इसका रिजल्ट तो जाइगोट हुआ, गैमेट थोड़े हुआ। तो इसीलिए आंसर क्या होगा, आंसर इसका जाइगोट होगा, और ये कैसा हो गया स्टेटमेंट, ये फॉल्स हो गया। क्लियर हो गई बात।
अब हम आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस पे। शॉर्ट क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन है व्हाट इज बडिंग। बेटा जब मैंने रिप्रोडक्शन का टॉपिक स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बताया था रिप्रोडक्शन के दो पार्ट्स बताए थे, ए सेक्सुअल और सेक्सुअल। ए सेक्सुअल में आपको ध्यान हो तो ए सेक्सुअल के दो मेथड थे, एक तो बडिंग और एक बाइनरी फिशन। उन दोनों को ही लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्सर इनकी डेफिनेशन पूछी जाती है। मैं एक बार वापस आपको बताती हूँ कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बडिंग हमने किस में देखी थी, हमने देखी थी हाइड्रा में। आप ध्यान करिए, इस तरह का हाइड्रा था और उसमें इसके एपेक्स पर कुछ टेंटिकल्स निकले हुए थे। तब मैंने आपको बताया था कि इसकी लेटरल साइड पर क्या एक क्रिएट होती है, एक बल्ज या बड या बडिंग का फॉर्मेशन, बड का बनना। कहां पे बनना, लेटरल साइड ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो बडिंग इज अ मेथड ऑफ asexual reproduction in which a bud is formed on the lateral side of the organism's body. After some times, this bud enlarges its size, and after some time, this bud is detached from the main plant body and give rise to a new young one. यानी क्या होता है, एक बड का फॉर्मेशन होता है किसी भी ऑर्गेनिजम्स की लेटरल साइड पर। ये नॉर्मली ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, साइज में छोटे होते हैं, और उनकी लेटरल साइड पर बड बनेगी। वो बड का साइज बड़ा होगा और फिर वो बड पूरी डिटैच हो जाएगी इस ऑर्गेनिज्म से और नया ऑर्गेनिज्म बना देगी। तो हमें लिखना क्या है, डेफिनेशन क्या होगी, व्हाट इज बडिंग। बडिंग is a method of asexual reproduction in which a bud is formed on the lateral side of the organism body. After some time, this bud gets enlarged and detached from the main organism's body and give rise to new young one. ये डेफिनेशन हमें किसमें देनी होगी, बडिंग में। अब हम बात करते हैं बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन मैंने अभी आपको बताया था किसमें देखने को मिला था, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में, जिसको हम क्या कह रहे थे, अमीबा। अमीबा, AMOEBA, अमीबा। इसमें क्या था, अमीबा था। अमीबा में क्या था, न्यूक्लियस था। ये न्यूक्लियस कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। उसके बाद क्या हुआ था, कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ था, और कॉन्स्ट्रिक्शन होके दोनों जो है न्यूक्लियस है वो सेपरेट हो गए थे और नई सेल बन रही थी। इसको हम क्या कह रहे थे, बाइनरी फिशन। यानी एक सेल डिवाइड हो गई किसमें, दो पार्ट्स में। तो हम लिखेंगे क्या, बाइनरी फिशन इज अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच अ सेल डिवाइड्स या अ ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू टू। तो ये हो गया हमारा बाइनरी फिशन की डेफिनेशन। दोनों ही किसके मेथड है, एसेक्सुअल। तो जब भी आप बडिंग की या बाइनरी फिशन की डेफिनेशन लिखें तो आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम देना ही देना है। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना बहुत है, लेकिन जाने से पहले आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।